दोस्तों कहते हैं कि जो लोग धन के अभिमान में या पद प्रतिष्ठा के अभिमान में आकर इंसान को इंसान नहीं समझते और उनका अपमान कर देते हैं, उनके जीवन में जब मुश्किल समय आता है तो वे अपनी गलतियों पर पश्चाताप करके दुखी जरूर होते हैं। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे धनी व्यक्ति की है जो धन के अभिमान में आकर अपने नौकर का अपमान कर देता है। वह नौकर अपमानित होकर बदला लेने की प्रतिज्ञा कर लेता है। दोस्तों, यह कहानी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करना। दोस्तों, किसी नगर में धनवान सेठ था। वह सेठ अपने धन के अभिमान में आकर एक दिन अपने रिश्तेदार, नातेदार व नौकरों के सामने कहने लगा कि मुझसे अधिक धन, सुख सुविधा इस राज्य में किसी के पास नहीं है। मैं इस राज्य का सबसे धनवान व्यक्ति हूँ। अब वहां पर बैठे सभी व्यक्ति सेठ की ओर देखकर सोचने लगे कि वास्तव में यह बहुत धनी हो गया है। इसके पास सारी सुख सुविधा हो गई है। इसका घर राजा के राजमहल से कम नहीं है। सेठ के अस्तबल में बंधे हुए घोड़े एक से बढ़कर एक हैं। शायद ही ऐसे घोड़े राजा के पास होंगे। सेठ के पास जब इतना अधिक धन आ गया तो उसने सोचा कि जब सब कुछ बदल गया तो दूसरी शादी करके पत्नी को भी बदल देना चाहिए। सेठ ने दूसरी शादी करने का पक्का फैसला कर लिया। वह सोचने लगा, इसी बहाने नगर के सभी अमीर आदमी और राजा को भी बुलाकर दिखाएंगे कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। दोस्तों, कहते हैं कि जब आदमी का बुरा समय आने वाला होता है तो उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। सेठ ने अपनी शादी में शहर के सभी अमीर आदमियों के साथ साथ राजा को भी बुलाया। राजा को पूरी शान के साथ उस बड़ी सी हवेली में बैठाया गया जिसमें शहर के सभी अमीर लोग बैठे थे। वहां पर किसी आम इंसान का प्रवेश वर्जित था। गलती से सेठ का नौकर भी वही कमरे में आकर के बैठ गया। सेठ ने जैसे ही उस नौकर को देखा तो क्रोध के मारे आग बबूला हो गए और झट से उस नौकर को पकड़ करके भद्दी भद्दी गालियां दे करके उसको अपमानित करके वहां से उसे निकाल दिया। नौकर बेचारे का जो अपमान सबके सामने हुआ, वह मन ही मन बहुत क्रोध आ गया उसे। वह खून के आंसू पी करके रह गया। उसने वहां से जाते समय अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लिया कि सेठ जी, तुमने मुझे छोटा इंसान समझ करके सबके सामने मेरी बेइज्जती की है, मेरा अपमान किया है। मैं एक दिन इसका बदला जरूर लूंगा। इसी प्रण के साथ वह वहां से चला गया। उसने किसी तरह से राजा के राजमहल में नौकरी कर ली। बदले की आग अब उसके मन में सुलग रही थी। बस वह समय का इंतजार कर रहा था कि कब ऐसा मौका मिले कि वह सेठ से अपने अपमान का बदला ले सके। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय बहुत बलवान होता है, समय बदलते देर नहीं लगती। एक दिन राजा शिकार खेलने गया हुआ था। महल में बहुत कम लोग दिखाई दे रहे थे। उस सेठ के नौकर ने इधर उधर देखा, सारा राजमहल खाली पड़ा था। वह उस सेठ से बदला लेने के लिए मन ही मन सोच ही रहा था और उसने सोचा कि आज समय आ गया है, क्योंकि वह उसे इस बात को अच्छी तरह से पता था कि सेठ खुलेआम राजमहल में आता जाता है। उसके आने जाने पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, उसे कोई रोकता नहीं है। सेठ का नौकर बहुत ही तेज दिमाग का था और वह बहुत दूर तक काम कर चुका था। वह सीधा जाकर के राजा के पलंग पर लेट गया। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत ही गहरी नींद में सो रहा हो। राजा जैसे ही अंदर आया, सेठ का नौकर नींद में ही बड़बड़ाने लगा और कहने लगा, अरे कोई धन कमा लेने से राजा तो नहीं बन जाता। सेठ की यह मजाल कि वह रानी के साथ छेड़छाड़ करे। छी छी, पापी कहीं का। धन अधिक आते ही उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इस आदमी की राजा की बराबरी करता है, पापी कहीं का। अब राजा ने नौकर के मुंह से जैसे ही यह शब्द सुने तो उसे क्रोध आया। उसने झट से उसका गला पकड़ करके उसे खड़ा किया और पूछा कि जो तू नींद में कह रहा है, क्या वह सच है? वह नौकर कोई कम चालाक नहीं था। बदले की आग उसके अंग अंग में सुलग रही थी। उसने राजा के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज क्षमा कीजिए, मैं बहुत अधिक थक गया था और जैसे ही आपके कमरे में आया तो मुझे गहरी नींद आ गई और मैं आपके पलंग पर गिर पड़ा। नींद में मैं जाने क्या क्या कह रहा था, मुझे पता नहीं है कि मैं क्या कह गया। जो हो गया सो हो गया, मुझे क्षमा करें। यह कहते हुए वह बाहर चला गया। अब राजा सोच में पड़ गया। संदेह के कारण उसका मन उदास हो गया। राजा सोचने लगा कि सेठ की इतनी हिम्मत हो गई कि वह मेरी पत्नी के साथ भी छेड़छाड़ करता है, जिसे मैंने अपना मित्र समझकर अपने महल में खुलेआम आने जाने की इजाजत दे रखी थी। उसने ही उसके साथ विश्वासघात किया। धोखेबाज पापी
मैं अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे करके रहूंगा। उसी समय राजा ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि वह सेठ को पकड़कर सामने ले आए। राजा की आज्ञा का पालन हुआ। सेठ को राजा के सामने हाजिर किया गया। राजा ने सेठ को देखते ही क्रोध से भरे सुरों में कहा, देखो सेठ, आज के पश्चात तुम मेरे महलों में कदम नहीं रखोगे। आज से तुम्हारी हमारी मित्रता समाप्त है। धोखेबाज इंसानों से कैसी मित्रता। हाँ, मेरे साथ तुमने विश्वासघात किया है, उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। सेठ राजा के क्रोध को देखकर समझ गया, अब तो राजा उसे छोड़ेगा नहीं। उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जो लोग उसका सम्मान करते हैं वह उसी की मुंह पर थूकने लगेंगे। पूरे शहर में उसकी बदनामी होगी। लेकिन इतने पर भी यह हिम्मत नहीं कि राजा से पूछ सके कि उसकी गलती क्या है। वह चिंता में डूब गया। जब अपने घर आया तो इस सारे कांड के बारे में सोचने लगा। उसे यह तो पता था कि वह निर्दोष है, मगर उसे दोषी क्यों बनाया गया। तभी वह सेठ सोचने लगा कि मेरा जो पुराना नौकर था उसी का सब किया धरा है। वह नौकर का चेहरा उस सेठ के सामने घूमने लगा। जिसने सबके सामने मारपीट करके उसे घर से निकाला था, वही आजकल राजमहल में काम कर रहा है। यह सब उसी का षड्यंत्र है। उसी समय सेठ ने अपने नौकर को राजमहल में भेजा और उससे कहा कि वह उसे बुला करके लाए। कुछ देर के बाद वह पुराना सेठ का नौकर भागा हुआ अपने पुराने मालिक के पास आ गया। सेठ ने जैसे ही अपने नौकर को देखा, गले लगा लिया और कहा कि तुम मेरे पुराने वफादार सेवक हो। छोटी सी बात पर नाराज होकर घर से चले गए। यह भी कोई बात हुई? अरे मैंने तुम्हें दिवाली में इनाम देने के लिए बहुत सी चीजें ला करके रखी हुई हैं। धोती, कुर्ता, मिठाई, चांदी का सिक्का। मैं तुम्हें देने के लिए भूल गया। मैं देने ही वाला था। मैं किसी को भेजकर तुम्हें बुलाने वाला था, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा। लो, यह सब इनाम तुम रख लो। ऐसा सुनते ही उसकी आंखें फट गईं। उसके मन में एहसास होने लगा कि यह मेरा मालिक कितना अच्छा है, जिसने उसके लिए दिवाली के इनाम भी अलग से रखा हुआ है। उसे घर पर बुलाकर इनाम दिया। मैंने राजा के सामने इसकी बुराई कर डाली और इसे भले शरीफ आदमी को मैंने दोषी बना दिया। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। दूसरे ही दिन सेठ का नौकर अपने तेज दिमाग से फिर एक नई योजना बनाई। अपने किए का पश्चाताप करने का इससे अच्छा रास्ता कोई और भी नहीं था। वह दूसरे दिन फिर राजा के पलंग पर जाकर के लेट गया। जैसे ही राजा शिकार से वापस आया, उसने फिर से वही नाटक किया जो पहले कर चुका था। वह नींद में बड़बड़ाने लगा, देखो देखो प्रभु, इस राजा का पागलपन देखो, जो पाखाने में जाकर भी पान खाता है। छी छी छी, कैसा राजा है यह। राजा ने जैसे ही नौकर के मुंह से यह बात सुनी तो उसे क्रोध में आकर के उसने उस नौकर का गला पकड़ करके उसे उठाया और क्रोध से कांपता हुआ बोला, ओ नमक हराम कमीने, यह तो क्या बक रहा है। क्षमा करना महाराज, मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। मुझे पता नहीं मैं क्या क्या उल्टा सीधा बोल जाता हूँ। यह मेरे साथ अक्सर हो जाता है और मैं यही भूल कर बैठता हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। राजा समझ गया कि इस नौकर ने नींद में यह सब कुछ झूठ बक दिया है। उस दिन उसकी रानी और सेठ वाली बात भी या मूर्ख नींद में ही उड़ा डाली होगी। राजा अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए सेठ के पास गया और नौकर की सारी कहानी सुनाई और अपनी इस भूल की माफी भी मांगी। सेठ दिल ही दिल में अपनी इस चाल की सफलता पर खुश हो उठे थे। मन में प्रभु का धन्यवाद करते हुए कहने लगे कि इस संसार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। किसी को छोटा समझ करके उसे अपमानित नहीं करना चाहिए, ना ही उससे घृणा करनी चाहिए, नहीं तो कभी न कभी वह मुसीबत में डाल देता है। दोस्तों, यह कहानी हमें सीख देती है कि किसी को छोटा समझ करके उसे घृणा न करो और न ही उसका अपमान करो। कभी कभी छोटे आदमी भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब प्रभु की नजरों में कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं है, तो फिर हमारी नजरों में कैसा भेदभाव हो। यह भेदभाव कतई नहीं करना चाहिए और सभी इंसानों को, सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, यह कहानी यदि आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।